पाकिस्तान की ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दौरा ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद आमद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए तहरीरी ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। उधर अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को नई तजावीज़ पेश कर दी। आपने हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने से पहले माहदे की पेशकश की गई। जौहरी मुज़ाकरात बाद के मरहले तक मौखर करने की तजवीज़। फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर इख्तलाफात बरकरार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद से मॉस्को चले गए। तर्जुमान रूसी सदारती दफ्तर के मुताबिक अब्बास अराग़ची आज मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग के खात्मे के लिए पुरुमीद कहा, ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहरा करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। ईरान में कुछ लोग मुनासिब हैं, कुछ नहीं। ईरान के मामले में नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने यूरोप को रूस से बचाने के लिए नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत काबिल एहतराम हैं, दोनों अजीम लोग हैं। मैंने जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे मार गिराए थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जानें बचाई। हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह हैं। ओमानी मेज़बानों की पुरतपाक मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमान के सुल्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुर्मुज़ में महफूज ट्रांजिट को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा मामलात और इलाक़ाई सूरत हाल पर अहम गुफ्तगू हुई। इलाक़ाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़। हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त और इलाक़ाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची का कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन कासिम अल-सानी से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के बाद चैलेंजेस और इकदाम ज़ेर बहस आए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी राबिता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल सिफारती कोशिशों पर बातचीत। फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू में जंग के खात्मे पर जोर दिया। PSL के प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त दी जाए। शायकीन क्रिकेट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा। प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देखने का मुतालबा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर आज़म फाइनल के लिए शायकीन को पहले ही स्टेडियम आने की इजाज़त दे चुके। इवेंट का फाइनल 3 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। HPL PSL फाइनल के लिए ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त आज से शुरू होगी। सस्ता तरीन टिकट 1500 रुपये का होगा। महंगे तरीन गैलरी के टिकट की कीमत 12,000 रुपये मुकर्रर। फर्स्ट क्लास का टिकट 2,000 रुपये में ख़रीदा जा सकता है। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स PSL 11 से आउट। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 108 रन से शिकस्त दी। हैदराबाद की जीत के साथ ही लाहौर कलंदर्स की टीम इवेंट से बाहर हो गई। हैदराबाद किंग्समैन ने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्वालिफायर में पहली पोजीशन पर बराजुमान पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा। अमरीकी सदर के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में फायरिंग। FBI की टीम जनूबी कैलिफोर्निया में मुलजिम के घर पहुंच गई। FBI की मुलजिम के घर और अतराफ में तहकीकात। पुलिस के मुताबिक फायरिंग वाक़े के मुहरकात ताहाल वाज़ेह नहीं हुए। मुलजिम पर आज फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अमरीकी सदर का हमले के बाद पहला इंटरव्यू। कहा, हमलावर मसीहियत मुखालिफ नज़रियात रखता है, इसके दिल में नफ़रत थी। हमलावर ज़हनी तौर पर बीमार शख्स था। हमलावर के घर वाले जानते थे कि इसे मुश्किलात दरपेश थीं। मैं गिरा नहीं था, सीक्रेट एजेंट ने नीचे होने का कहा। वाक़े का ईरान जंग से ताल्लुक़ नहीं। ऐसे हमले हमें जंग में फ़तह से नहीं रोक सकते। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107.89 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। WTI क्रूड ऑयल 96.63 डॉलर फ़ी बैरल का हो गया। पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक सामान की तरसील की इजाज़त मिल गई। हुकूमत ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज कर दिया। गवादर कराची और तफ्तान रूट्स ट्रांजिट के लिए मुख्तस। गवादर बंदरगाह को भी तिजारती मकासद के लिए हैसियत दे दी गई। ट्रांजिट कार्गो के लिए माली गारंटी लाजमी करार।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक़ वज़ीर आज़म का नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। साबिक़ वज़ीर आज़म निफ्ताली ने कहा कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और वो इसके लीडर होंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का चीन का सरकारी दौरा। जोंगशाम में इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर को ब्रीफिंग दी गई। सानी ग्रुप के चेयरमैन ने आलात की पैदावारी सलाहियत से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी का नानटी ग्रुप का भी दौरा। सदर ममलकत का काश्त प्रोसेसिंग और तहकीक के हवाले से ब्रीफिंग। सूबा हनान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर से भी मुलाकात की। भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। BLA, TTP और दीगर ग्रोहों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत की, ना इजहार अफसोस। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत सिफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवालात उठने लगे। 10 मिनट्स में FIR दर्ज करके पाकिस्तान को नामजद कर दिया। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाया। 1 घंटे में पाकिस्तान मुखालिफ जंगी बयानिया तैयार हो गया। आलमी मीडिया ने भारतीय रिपोर्टिंग को बेनकाब कर दिया। पहलगाम वाक़या उड़ी और पुलवामा तर्ज की कड़ी करार। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर शानदार मिली नगमे तैयार किए गए। कौम ने मुत्तहिद होकर हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज का साथ दिया। बुज़दिलाना हमलों पर मिली नगमों ने खून करवाया, दुश्मन को दहलाया, सरहदी मखाज पर लड़ने वालों के हौसलों को बुलंद किया। शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। खलीज अदन में गवा ऑयल टैंकर ताहाल बाजियाब न हो सका। 11 पाकिस्तानियों के अहल खाना अपने प्यारों के लिए परेशान। 11 पाकिस्तानी सोमाली कज़ाकों के कब्जे में हैं। मगवियों के अहल खाना ने अरबाब इख्तियार से उम्मीदें लगा लीं। कराची के हुसैन यूसुफ के अहल खाना भी शदीद कर्ब में मुब्तला। 16 सार्फिन के लिए बड़ी खबर। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर वफाकी वज़ीर तवानाई व इस्तिखारी का नोटिस। 25 kV से कम करके सोलर के लिए लाइसेंस फीस खत्म होने का इम्कान। वज़ीर तवानाई की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को नज़रसानी की सिफारिश कर दी। पावर डिवीजन ने पहले भी फैसले के मुज़र असरात से नेपरा को आगाह किया था। मरियम नवाज का लाहौर में 50 एकड़ पर पंजाब फिल्म सिटी बनाने का ऐलान। फिल्म सिटी नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जाएगा। जदीद स्टूडियोज़, साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी मंसूबे में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि फिल्म सिटी मुल्क का पहला मुकम्मल मीडिया प्रोडक्शन हब है। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान पर हमले जारी। ताज़ा तरीन हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद हो गए। वज़ारत सेहत के बयान के मुताबिक हमलों में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शहीद हुए। 3 ख़वातीन समेत 37 अफराद जख्मी हुए। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, 1 इसराइली फौजी मारा गया, 6 जख्मी। लिबनान के देहात में काबिज़ इसराइली फौज ने मसीही इमलाक तबाह कर दी। मसीही गाँव देबल में चंद रोज़ पहले हज़रत ईसा के मुजस्मे की बेहुरमती भी की गई थी।